नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। इस वक्त आपको जो ये लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है रामपुर बुशहर में न्यू बस स्टैंड से। देखिए दर्शकों, इससे पहले भी हमने आप सब लोगों के समक्ष जो न्यू बस स्टैंड की परिस्थितियाँ रखी थी, आज उसी परिस्थिति को हम फिर से देखने आए। देख लीजिए, वो परिस्थितियाँ आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है जैसे कि हमारा उसमें सबसे पहले मेन जो अहम मुद्दा था वो था एटीएम का। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये आईसीआई बैंक वाला का जो ये एटीएम लगा हुआ है, इस पर आज भी वही बोर्ड लगा हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर। तो देखिए दर्शकों, हमें भी उस कवरेज को दिखा के लगभग 1.5 महीने के करीब हो चुका है, 1.5 या 2 महीने, उसके बावजूद भी ये परिस्थितियाँ आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। बड़े हैरान होने वाली बात है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो न्यू बस स्टैंड में बसें आती है, यात्री हर जगह से, चारों कोनों से आते हैं। इवन यहाँ तक कि यहाँ से बसें दिल्ली तक चलती हैं। तो जितने भी यात्रीगण यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि उनके पास पैसा कोई भी इंसान जेब में लेके नहीं घूमता है। उसके बावजूद आपको मालूम है कि ऑनलाइन काम है, अब आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, पर लेकिन जहां आपको पैसे देने हैं वहां पे आपको पैसे की आवश्यकता ही होती है। जिसका कि एक जीता जागता नमूना ये है कि पैसे की आवश्यकता होने के बावजूद भी यात्रियों को इतनी बड़ी असुविधा से जूझना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास खड़े हैं जो आम जनता के ही लोग हैं, यात्रीगण हैं, देख सकते हैं। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको भी कितनी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है, वो भी एटीएम की वजह से। तो आइए जानते हैं। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार, रामपुर डिपो परिचालक हूँ। यहाँ पे तो ऐसा कि कई महीने हो गए, कई बार पैसों की ज़रूरत होती है, कई बार पैसा कैश कम है या कुछ है तो एक एटीएम में जाता है बंदा, और कहाँ जाएगा। तो ये तो कई महीनों से 8-9 महीने हो गए इनको तो बंद आउट ऑफ सर्विस ही रहता है। कभी कोई भी यात्री आए या कुछ भी हमने भी निकालना हो कुछ है तो बंद ही आएगा। ये तो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है यहाँ पे। ये एटीएम लगभग कितने समय से बंद पड़ा हुआ है? कम से कम तो हमें देखते देखते इसको 6-7 महीने तो नॉर्मल हो ही गए हैं, बंद ही चला हुआ है। ये तो कभी आते नहीं टाइम से, ना कुछ चलता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम हितेश कुमार है। मैं एचआरटीसी में परिचालक के तौर पे कार्यरत हूँ। इस पे ये हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कम से कम 6-7 महीने हो गए इसको बंद हुए। तो कई बार हमारे पास भी कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटियाँ लगी होती है तो हमारे को टाइम से कैश जमा करना होता है। कई बार हमारे पास नहीं हो पाता किसी कारण की वजह से, या पर्सनल कुछ खर्चे के कारण जो हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो प्रॉब्लम के चलते हमारे को जब पता था कि भी हमारे पास एटीएम अवेलेबल है यहाँ पे बस स्टैंड पे, तो अब जो एटीएम है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे को कैश के लिए जो है ओल्ड बस स्टैंड का रुख करना पड़ता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है एक एटीएम की खोज के लिए? तो आप देख ही सकते हैं कि एक शायद चूहा बाग में होना एटीएम, और 2 किलोमीटर परे है ओल्ड बस स्टैंड में। तो हमारे को वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से हमारी ड्यूटियाँ लगी होती है। तो फिर हम ही नहीं, वो बहुत से लोग होते हैं बेचारे, कहीं से आते हैं कोई नहीं होता। आजकल कैश नहीं रखते लोग, तो कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो कहीं खाने के लिए या कुछ ही के लिए तो लोग सोचते हैं कि एटीएम होगा। तो एटीएम में पैसे नहीं है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी परेशानी और हैरान कर देने वाली बात है कि रामपुर बुशहर में इतना बड़ा बस स्टैंड होने के बावजूद भी यहाँ की जो परिस्थितियाँ जो बनी हुई है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। क्योंकि अगर आम यात्री को, आम जनता को यदि पैसे की आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी उन्हें कम से कम 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। तो दर्शकों, हम
ICICI बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, करेंगे। अभी उनसे भी जाकर मिलेंगे, उनसे भी ये बात करेंगे। तो आइए दर्शकों, इस वक्त हम ICICI बैंक में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं मैनेजर साहब। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रामपुर शहर में जो न्यू बस स्टैंड में जो ATM इनका बंद पड़ा हुआ है वो किस कारणवश पड़ा हुआ है। तो आइए ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले तो सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मोती द्रैक हूँ। मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर एज ए ब्रांच मैनेजर कार्यरत हूँ ICICI बैंक रामपुर में। तो सर हमें ये कारण बताइए कि वहाँ पर जो ICICI जो ATM लगा हुआ वो किस कारणवश बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर जो स्क्रीन पर लगा हुआ है आउट ऑफ ऑर्डर। तो सर हमें ये कारण जानने हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि क्यों यह ऐसा हो रहा है। ये साइट बैंक ने अराउंड 4 मंथ्स बैक क्लोज़ कर दी है। बैंक एंड से ये क्लोज़ हो चुकी है। एक्चुअली हमारा टाई अप होता है इसमें थर्ड पार्टी के साथ, हमारा AGS के साथ है। तो वो टेंडर हमारा ख़त्म हो चुका है अराउंड 4 मंथ्स बैक। तो जो आपका जो टेंडर था वो समाप्त हो चुका है। राइट। इसके आगे मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता इसमें। तो दर्शकों, आखिर इस बात का जो एक खुलासा है वो संपूर्ण हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो ATM बंद पड़ा है जहाँ पर वो बोर्ड लगा है कि आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि यहाँ हमारी मैनेजर साहब जो बात हुई इसके अनुसार ये बात तो एक साफ हो जाती है कि इनका जो टेंडर था वहाँ का वो समय अवधि इनकी समाप्त हो चुकी है। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ।